हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और इस समय अपना और अपने फैमिली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। मैं उन्हें रोटी सब्जी बना के दे दी हूँ टिफ़िन और नाश्ता भी, तो अपना चले गए हैं। तो फिर मैं कई दिनों से सोच रही थी कि किचन का डीप क्लीनिंग करूं, क्योंकि वैसे तो थोड़ा बहुत मैं हमेशा साफ़ कर देती हूं, ऊपर का भी और नीचे तो हमेशा साफ़ ही होता है, लेकिन ऊपर का स्लिप जल्दी नहीं साफ़ हो पाता है। तो हफ्ते में 10 दिन में ऐसे मैं ऊपर भी झाड़ू लगा देती हूं, पोछा लगा देती हूं। लेकिन क्या है कि डिब्बा सारा इधर का उधर भी हो गया और कमरे में मुझे लग रहा कि गर्दे भी ज़्यादा हो गए हैं, तो इसीलिए मैं डीप क्लीनिंग करूँगी आज। तो सभी डिब्बे भी इधर से उधर हो गए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी इसमें काम करते हैं, मतलब सब खाना वाना वो भी बना लेते हैं, सब्जी वब्जी, तो इसीलिए इधर का उधर हो जाता है। तो बाकी नीचे जो है हमारा, ये जब बना था किचन तो इस तरह से पत्थर लगे हैं स्लिप में, वैसे नहीं हुआ है। तो ये सब पत्थर बच गए थे, तो मैं नीचे इसे रख देती हूँ, जहाँ मतलब गैस सिलेंडर और डिब्बे उब्बे रखती हूँ चावल वावल का। तो इसीलिए मैं इसे भी हटाऊंगी अच्छे से और बहुत ही अच्छे से आज डीप क्लीनिंग करना है किचन को। और छोटा किचन है तो बहुत ही जल्दी मतलब गंदे भी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता सामान कहाँ रखें कैसे रखें। तो इस तरह से तो वही सारा मैं हटा के और अच्छे से पहले मैं पूरे किचन को झाड़ू से हटाऊंगी, जाले वाले थोड़ा बहुत जो भी लगे होंगे, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से धोऊंगी। आज दोनों स्लिप को भी धोऊंगी और नीचे भी धोऊंगी। तो वही मैं आज धोना चालू मतलब सफाई करना चालू कर दी हूँ। और परी अभी सो रही है, तो जितने भी डिब्बे हैं और भी बर्तन हैं, जो भी सामान है मतलब किचन का, तो सारे मैं अभी कमरे में ही रख दी हूँ। और गैस चूल्हा और बाकी बड़ा जो डब्बा है वो बाहर ही रखी हूँ अभी। तो वही जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी किचन की सफाई, नहीं तो परी जग जाएगी तो फिर इधर से उधर सामान करने में लग जाएगी। तो वही ऊपर मैं झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि ऊपर वाले स्लिप पे झाड़ू लगाने के लिए मुझे स्लिप पे चढ़ना पड़ा था। तो वही, और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीदी की लड़की आके बार बार मुझे परेशान कर रही है। तो ऊपर का तो दोनों स्लिप मैं अच्छे से सरफ डाल के और ब्रश से रगड़ के साफ़ कर दी हूँ। तो बाकी नीचे का अभी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे ये फर्श पता नहीं कैसा करके गए थे जो बनाए थे हमारा किचन, ये फर्श सही नहीं किए हैं, बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है और दिखता भी है। और जैसे बाकी का फर्श है मेरे कमरे का, वो सब अच्छा है, वो तो अलग ही है, लेकिन ये पता नहीं किस तरह से कर रखे, ये समझ में नहीं आता है मेरे। और ये यहाँ नीचे तो हमेशा ही साफ़ करना पड़ता है, और देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा दिखता है, लेकिन इतना गंदा है नहीं, लेकिन ऐसे ही ये दिखता है जैसे कितना गंदा है। तो वही मैं अच्छे से सरफ डाल के और ब्रश से रगड़ दूंगी। ये ब्रश से हमारा कपड़ा उपड़ा नहीं धुलाता है, तो यही मैं इससे ही रगड़ दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं बाकी यहाँ फिर से पानी डाल के अच्छे से और फिर पोछा भी लगा दूंगी, जल्दी से सूख जाएगा हमारा। और सब जो भी डब्बे हैं उन्हें भी अभी मुझे धोना है। तो पहले मैं पानी डाल दे रही हूँ, उधर से हमारा सिंक का जो है निकला हुआ, तो उसी रास्ते पानी निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी, पोछे लगा दूँगी, उसके बाद ये सही से हो जाएगा अपना। और जो सिंक का पाइप है उसे भी मैं साफ़ कर दूंगी। और क्योंकि सिंक में तो अभी मैं बर्तन वर्तन नहीं धोती हूँ, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। तो फिर भी वैसे जैसे हम खाना बनाते हैं तो सब्ज़ी धोते हैं, चावल धो लिए, कुछ भी धो लिए, तो अपना सिंक में ही पानी डाल देते हैं, बाहर फेंकने तो जाएंगे नहीं। तो वही थोड़ा बहुत गंदा हो गया है वो भी, तो उसे भी मैं साफ़ करी हूँ अच्छे से। और उसके बाद मैं अच्छे से यहाँ पे धो रही हूँ, और धो ही रही थी, मैं थोड़ा सा काम ही कर रही थी, इतने में परी जग गई थी। तो फिर भी मैं उसे चीज़ दे के ही बेड पे ही छोड़ दी थी, नीचे नहीं उतारी थी, और ऊपर ही उसे रहने दी थी, और बार बार नीचे उतर रही थी। और उसके बाद वो बेड पे अभी बैठी है और मैं जल रही हूँ। यहाँ पे कफ है, ये जाली का जितना भी सामान है इसे भी धोऊंगी। और डिब्बे जो भी हैं, छोले का, दाल का, जो भी डब्बे हैं उसके ढक्कन भी गंदे हो गए हैं, तो ढक्कन धो दूंगी मैं। और यहाँ हल्के गुनगुने पानी में मैं सरफ डाल दी हूँ और बस उसी से मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इससे क्या है कि जल्दी से हमारा साफ़ हो जाता है, मैं बहुत बार आप लोगों से बोल चुकी हूँ। तो यही सब मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए अच्छे से
क्लीन कर दी हूँ मैं पूरा अपना किचन और अच्छे से लगा दी हूँ सभी डिब्बों को। मैं जो मुझे यूज करना है वो सारे डिब्बे मैं इधर कर दी हूँ, जो कभी कभी यूज करती हूँ जो सामान वो मैं बाकी उधर लगा दी हूँ। और उधर मेरा अभी स्लिप इतना खाली भी है। और बाकी नीचे जो है जहाँ पे मेरा गैस चूल्हा है तो यहाँ मैं ये जाली वाला रखी हूँ, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है मुझे ये 3 खाने का जाली वाला जो है, क्योंकि इसमें सारे जो रोज़ के यूज के सामान है वो मैं यहाँ रखती हूँ। जैसे नमक हो गया, मसालदानी हो गई और अपना चीनी हो गया, चाय की पत्ती हो गई, ये प्लेट भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये कप जो बड़े वाला कप है वो मेरे हस्बैंड जी तोड़ दिए थे, मैं घर गई थी तो उसमें मैं थोड़ा सा ही टूटा है तो उसमें चाकू और मैं रख देती हूँ और चम्मच रख देती हूँ, जो जल्दी ढूंढने पे मिलता नहीं है तो इसीलिए। और किचन देख लीजिए आप लोग, अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ। और अभी लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे बर्तनों का जाल भी लाना है जो दीवार में लगाते हैं, तो वो वाले ले आऊँगी मैं। और बहुत दिन से इंतज़ार कर रही हूँ मैं लॉकडाउन खुलने का, अगर खुल गया जब ही लाऊँगी, क्योंकि बर्तन रखने का परेशानी है। और बाकी अच्छे से मैं साफ़ कर दी हूँ, देख लीजिए आप लोग। और छोटा सा मेरा किचन है तो मेरा किचन क्लीन मतलब कर दी हूँ। कैसा आप लोगों को लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। छोटा सा किचन है तो इसमें बहुत ही आराम से करके रखना पड़ता है। और उसके बाद मैं नहाई थी और क्या कि हमारा चौक और जो गली है और पापा जी का कमरे है वो भी हमें साफ़ करना था, लैट्रिन बाथरूम भी मैं और मेरी बड़ी जिठानी मिलके फिर अच्छे से वो सब भी क्लीन किए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं नहा के और परी को भी खिला के मैं भी खा के सो गई थी। बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी, एकदम समझ लीजिए कमर ही टूट गया था, इतना काम पड़ गया था। और उसके बाद आम जो लेके आए थे कच्चे मेरे हस्बैंड जी, तो वो मैं अभी छील रही हूँ, इसका मुरब्बा बनाऊँगी। अभी शाम के 5:30 या 6 बजने वाले हैं, तो अभी मैं यहाँ पे ये इसे छील के और काट रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन में तो मैं कई घंटे सोई ही रह गई थी। तो चलिए इसे अच्छे से छील के और सारा मैं काट ली थी और यहाँ रख दी हूँ मैं कढ़ाई में पानी उबलने के लिए। तो ये जो गुठलियाँ होती हैं आप लोग फेंक देते होंगे, लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका भी मैं बना लेती हूँ मुरब्बा। हमारे यहाँ तो गांव में जो है गांव स्टाइल में बना रही हूँ, तो गांव में तो ऐसे ही बनते हैं। और गुठलियों को हम फेंकते नहीं हैं, जो उसमें हमारा रस मतलब रहता है, हम जो मुरब्बे में मतलब तरी छोड़ देते हैं उसे इसी से वो करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हल्का हल्का मैं थोड़ा सा नमक डाल के उबाली हूँ, मैं थोड़ा सा नमक डाल के इसमें उबालिए। और उसके बाद यहाँ उबल गया है तो मैं निकाल लूँगी। और ज़्यादा ना तो ये मतलब ज़्यादा उबला भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। तो चलिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, और चम्मच पाउडर तो मैं 1.5 चम्मच ली हूँ, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। और यहाँ पे आधे चम्मच मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर। और इन सब मसाले डाल के बनाइए, अब बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी ले ली हूँ मैं, और इसे पानी से अच्छे से घोल लूँगी मैं, और उसके बाद इसे छौंक लगाऊँगी। तो यहाँ कढ़ाई में मैं डाल ली हूँ तेल, और आधे चम्मच डाल दी हूँ मैं इसमें जीरा, और थोड़ा सा ली हूँ मैं अजवाइन, जो कि हाथों से क्रश करके इस तरह से मैं डाल दूँगी। और ये तड़क जाएगा, उसके बाद मसाले हम डाल देंगे, मसाले डाल के इसमें भूनेंगे। और मतलब आपके पास अगर खड़े मसाले हैं, जैसे गरम मसाला खड़ा, साबुत लाल मिर्च और धनिया, तो इन सभी को आप भून के और सूखे ही पीस लीजिए और वो डालिए, तो बहुत ही अच्छा होता है, उससे तो और भी अच्छे होते हैं। और वैसे ऐसे भी अच्छे होते हैं। तो मेरे पास नहीं है अभी खड़े मसाले, तो मैं इसे ही की हूँ और मसाले को भून ली हूँ अच्छे से। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं, और अभी पानी डाल देती हूँ मैं। तो जितना तरी आपको रखना है उतना आप पानी डाल दीजिए। तो मैं थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि मुझे इसका जो तरी होता है वो खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही मैं डाल दी हूँ। और अभी इसमें डाल दूँगी मैं आधे कटोरी, मेरा थोड़ा बड़ा सा कटोरी है, तो उसमें मैं आधे कटोरी ली हूँ चीनी। और आप चाहे तो इसमें गुड़ डाल दीजिए, तो मैं चीनी का बना रही हूँ, गुड़ नहीं डाली हूँ मैं, चीनी डाली हूँ। तो आप चीनी का या गुड़ का दोनों डाल सकते हैं। तो बस इसे चला के ढक दूँगी, अभी 5 मिनट में ये हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे करके इसी तरह मैं छोड़ देती हूँ। और उसके बाद 5 मिनट हो गया था, तो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से बन के हो गया तैयार। और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, ऐसे ही आप रख के कई दिनों तक खा सकते हैं। और मेरे यहाँ तो जब भी बनता था तो मेरी मम्मी तो कई दिन तक खाती थी, और मैं भी, क्योंकि मेरे घर में भैया और पापा मेरे बहुत कम ही खाते थे। और मेरी मम्मी मतलब कढ़ाई भर के हम बनाते थे और 3 दिन 4 दिन तक खाते थे। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, वाह।
जी अभी शाम का 7 बज रहा और मुरब्बा मैं बना ली हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे मुरब्बा बनाते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, हमारे गांव में ऐसे ही बनता है। तो आप लोग इस तरह से भी एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और अभी तो कच्चे आम बहुत ही मिल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर एक बार बना के खाइएगा इस तरह से। और अपना जैसे आप लोग बनाते हैं उस तरह से आप मुझसे भी शेयर करिएगा, मैं भी बना के खाऊंगी उस तरह से भी। और अभी मैं आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ। तो किचन में मैं जब मतलब छोंक दी हूँ मुरब्बे और छत पे चली गई हूँ लो फ्लेम करके मीडियम टू लो, और आई हूँ तो इतने में हो गया था 5 मिनट में। तो इतने में ही अभी 5 मिनट हुआ यहाँ किचन में रहते हुए, मुझे इतनी गर्मी हो गई है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यहाँ पे आटा मैं सान दी हूँ, तो इसे मैं जा रही हूँ। अभी मैं जल्दी रोटियाँ बना दूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आज बनेंगे काले मसूर जो होते हैं, ये बनेंगे मलका मसूर भी इसे बोलते हैं। तो ये वाले दाल बनेंगे और रोटी बनेंगे। तो रोटी तो मैं पहले बना ले रही हूँ क्योंकि दाल तो हस्बैंड जी बनाएंगे, तो वही बोल रहे थे कि मैं बनाऊंगा आज दाल। तो मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ जल्दी किचन का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो और दिन में मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, सुबह बस से वही किचन का सफाई करी थी। उसके बाद भी बहुत काम था, जो जैसे चौक साफ करना, और यहाँ गली भी है, पापा कमरे, तो ये सब साफ किए हैं हम दोनों मिलके, मेरी जिठानी और मैं। और किचन में साफ की हूँ अपना। तो बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी और परी को भी नहलाई, मैं भी नहाई, खाना बनाई। तो इतने में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, तो मैं थक गई थी। तो दिन में सो गई थी मैं 2-3 घंटे तक। 11 बजे तक काम खत्म हो गया था, 2 बजे तक मैं फिर सो गई थी। उसके बाद इतने परी के पापा आ गए हैं 3 बजे, तो फिर वही चाय वाय हुआ है। तो फिर मैं सोची हूँ कि चलिए मुरब्बे बना लूँ, कल आम लाए थे तो वही मैं मुरब्बे बनाई हूँ। और अभी मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे होता है एंड, और बाय बाय।